different molecular mass। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट का यहाँ है, मॉलिकुलर मास डिफरेंट का है, मॉलिकुलर मास डिफरेंट यहाँ पर है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। I hope it makes sense to you. So that's all about mass relationship. I hope it makes sense to you कि किस तरह से आपने इन चीजों को डील करना है। Let's move on to the another topic. इसको हम कहते हैं mass volume relationship। यानी इसमें भी आपको एक कंपाउंड का mass given होगा और आपको बेसिकली वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। आप ये भी कर सकते हैं एग्जामिनर के आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए और आपसे फिर मास किसी भी कंपाउंड का डिटरमिन करवाया जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो हमें इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली हैंडल करना है और ऑब्वियसली हैंडल करने का तरीका ये होगा कि हम वन बाय वन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड कर लें। देखिए, व्हेन अ स्पोर्ट्स मेडल विद अ टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये टोटल एरिया हो गया स्पोर्ट्स मेडल का। ओके, evenly coated with silver using electrolysis, its mass increased by this। तो ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है ये मास ऑफ सिल्वर है। वो कह रहे हैं हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर वर डिपॉजिटेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सो मुझे सबसे पहले मास ऑफ सिल्वर गिवन है, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ सिल्वर आइडेंटिफाई करूंगा। और मोल्स ऑफ सिल्वर आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑब्वियसली सिल्वर का एआर देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में सिल्वर का एआर गाइस गिवन होगा और वो गिवन है 108 आई मीन टू से। ठीक है, तो चलें करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, मोल्स ऑफ सिल्वर 0.216, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 108 से, तो आपके पास मोल्स ऑफ सिल्वर आ जाएंगे। तो गाइस हम मोल्स ऑफ सिल्वर फाइंड आउट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सिल्वर 0.216 divided by 108 is going to be 2 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3 moles। ओके, अब ये जो मोल्स आपके पास हैं ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने मोल्स हैं? 2 into 10 to the power minus 3 मोल्स। ओके, एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की सिचुएशन बताओगे क्या होगी। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्या होगा, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे मोल्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 150 इज गोइंग टू बी 1.33 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5। सो 1.33 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5, 1.33 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर? सो 1 mole of silver occupies 0.6.02 times 10 to the power 23 atoms। तो आपने पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने मोल्स फाइंड आउट किए? 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स। सो बताइए एटम्स कितने होंगे? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो इट्स गोइंग टू बी 8.026 into 10 to the power 18 एटम्स। ये हमारा गाइस आंसर है और ये हमें गिवन है ऑप्शन ए में, विच इज व्हाई ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अर्बन ट्रैफिक व्हेन अ कार ट्रैवल 1 किलोमीटर इट रिलीजेस 0.23 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन व्हिच ऑक्यूपाइज 120 cm क्यूब, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आरटीपी के ऊपर वॉल्यूम होता है 24 dm क्यूब। दैट्स इन इजी क्वेश्चन। हम सबसे पहले मोल्स ऑफ एन एक्स ओ वाई डिटरमिन करते हैं। 120 cm क्यूब है, उसको डिवाइड कर दीजिए 24,000 cm क्यूब से, so you will get moles।
सो यहाँ से मोल्स मुझे कितने मिलेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 24,000, इट्स गोइंग टू बी 5 into 10 to the power minus 3. Let me check. 120 divided by 24,000. So 5 into 10 to the power minus 3. Okay. We know the mass, which is 0.23 gram. We know the moles. That is 5 into 10 to the power minus 3. तो यहाँ से MR हमारे पास 0.23 divided by answer, you will get 46. तो 46 हमने देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर है. ऑप्शन ए में 46 नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर 30 आ रहा है MR. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अगर मैं x को 1 ले लूं और y को 2 ले लूं तो फॉर्मूला बनेगा NO2 और इस फॉर्मूले का MR 60 है. तो आप नोट कर सकते हैं कि ये दोनों MR जो है वो मैच हो गए. इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Oh my goodness, the reaction between aluminum the reaction between aluminum powder and anhydrous barium nitrate is used as the propellant in some fireworks. The metal oxide and nitrogen are the only products. That's a very powerful statement. कि सिर्फ ये information ये product होगी आपकी. Now the next part of the question is which volume of nitrogen measured under room condition is produced. Okay, one more powerful information कि room temperature pressure पे सारा काम हो रहा है. Okay. When 0.783 gram of anhydrous barium nitrate reacts with excess of aluminum. तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसकी, क्योंकि इक्वेशन के बगैर तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा. इक्वेशन हमारे पास है एल्यूमिनियम प्लस बेरियम नाइट्रेट. वो कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. ऑब्वियसली बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड बनता है. और वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन आर द ओनली प्रोडक्ट्स, तो नाइट्रोजन गैस लिखेंगे. अब इसको बैलेंस कर देते हैं. इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 10 लेते हैं. तो अगर 10 लेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली 5 आ जाएगा. यहाँ पर 3 रखते हैं बेरियम को तो यहाँ 3 आ जाएगा. आई थिंक सो कि नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. 3 times 2 6. तो 6 नाइट्रोजन करने के लिए हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं. तो दैट्स आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. ऑलराइट, थोड़े से इसको सही करके लिख देते हैं. Oops. इसको थोड़ा तमीज से लिख देते हैं. यहाँ 5 लिखिए, यहाँ एरो बना दीजिए. ठीक है, ओके. तो सबसे पहली तो बात यह है कि जनाब आपको MR फाइंड आउट करना है बेरियम नाइट्रेट का, बिकॉज हमें मास गिवन है. हमें मास गिवन है तो हम बेसिकली हमें मास गिवन है तो हम बेसिकली मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसके. ओके, सो बेरियम नाइट्रेट का MR मुझे डिटरमिन करना है गाइस. बेरियम नाइट्रेट का MR. सो बेरियम नाइट्रेट का MR हमें निकालना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल यूज करके. पीरियोडिक टेबल यूज करके बेरियम नाइट्रेट का MR. चल, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल MR of barium nitrate. So बेरियम नाइट्रेट का MR अगर हमें मालूम करना हो तो ये हो जाएगा आपके पास निकालना पड़ेगा. बेरियम इज 137. एक मैं कैलकुलेट करता हूँ. MR of barium nitrate. ठीक है, MR of barium nitrate is basically 261.337. Okay, now by using this I can find the moles.
तो मोल्स ऑफ barium nitrate mass is 0.783 divided by 2, 61.337, 261.337। तो यहाँ से मोल्स कितने आएंगे? ये हो जाएगा 0.783 डिवाइडेड बाय 261.337। सो ये हो जाएगा आपके पास 2.996 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, now we need to compare barium nitrate and nitrogen gas because barium nitrate का मास गिवन है और हमसे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है ना वो पूछा जा रहा है। सो अगर मुझसे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस पूछा जा रहा है तो इसका मतलब मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है। सो मैं इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। बेरियम नाइट्रेट है मेरे पास और नाइट्रोजन गैस है मेरे पास और दोनों का रेशो सेम है, 3:3 यानी इक्वल रेशो है। तो अगर मैंने मोल्स बेरियम नाइट्रेट के कैलकुलेट किए 2.996 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी सेम हो जाएंगे, दैट इज 2.996 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। हम सब जानते हैं कि हमें मोल्स ऑफ गैस मालूम हो गए, वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट किया जा रहा है और मोलर वॉल्यूम जो है वो आरटीपी की फॉर्म में गिवन है। तो मोलर वॉल्यूम गिवन है। सो हमने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा ऑक्सीजन गैस का तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा आरटीपी के वॉल्यूम से, which is going to be 24,000 cm क्यूब, क्योंकि cm क्यूब में वैल्यू गिवन है ऑप्शंस के अंदर, तो इसलिए 24,000 cm क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 24,000, so it's going to be 71.9 cm cube. So 71.9 is basically 72. So B is going to be the correct answer. I hope it makes sense to you. Okay. Now the next question is 1 point. Okay. Now the next question is 1.15 gram of metallic element reacts with 300 centimeter cube of oxygen at 298 Kelvin and 1 atm pressure to form an oxide which contain oxide ions. What could be the identity of the metal? So ये दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बट इस तरह के क्वेश्चंस को हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन ए पे अप्लाई करेंगे। अगर हमें 1.1 ग्राम 15 ग्राम मिल गया इसका मतलब वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर नहीं आएगा तो बी पे चले जाएंगे, नहीं तो सी, नहीं तो डी। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं 300 सेंटीमीटर क्यूब डिटरमिन करूं कि मुझे किस मेटल से मिल रहा है। तो या तो ये मास डिटरमिन करो ट्रायल एंड एरर के थ्रू, या फिर ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डिटरमिन करो ट्रायल एंड एरर के थ्रू। सो मैं बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट ले लेता हूँ और फॉर्मेट ये है कि जनाब मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है तो इसका मतलब मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ 24,000 cm क्यूब से, तो मेरे पास गाइस मोल्स आ जाएंगे और मोल्स मेरे पास आ जाएंगे 0.0125। मोल्स आ जाएंगे 0.0125 मोल्स। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। मैं ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो सोडियम से स्टार्ट करता हूँ। ओके, जरूरी नहीं कि हमेशा सोडियम से ही स्टार्ट हो, आप ऑप्शन ए से भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेविंग द टाइम एक्चुअली। तो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाइए आप 2, ये इक्वेशन बैलेंस होगी अकॉर्डिंग टू द मोल्स। ये 4 है, ये 1 है। सो मुझे मोलर रेशियो मालूम हो गया। मैंने ऑक्सीजन के मोल्स डिटरमिन किए हुए थे 0.0125 मोल्स, राइट। सो गाइस, हाउ अबाउट द मोल्स ऑफ सोडियम? तो मैं मोल्स ऑफ सोडियम डिटरमिन करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.05 मोल्स। ठीक, मुझे मोल्स ऑफ सोडियम मिल गए, मुझे AR ऑफ सोडियम मालूम है।
I can find the mass of sodium. So मास ऑफ सोडियम निकालने के लिए मैं मोल्स ऑफ सोडियम को मल्टीप्लाई कर लूंगा AR ऑफ सोडियम से, विच इज 23। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.15 ग्राम। और आप नोट करें, ये वही मास है जो एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था, यानी मैंने मास टैली कर दिया। तो मास क्योंकि सोडियम से टैली हो गया, इसलिए सोडियम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे कि सोडियम मास गिवन है, सोडियम का AR आपको मालूम है, दोनों को डिवाइड करते तो मोल्स आ जाते। जो मोल्स सोडियम के होते हैं उसको 4 से डिवाइड करता तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाते, उसको मल्टीप्लाई करता 24,000 से तो मेरे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते थे, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने